Hello and welcome everyone to my channel Business Study with आकांक्षा। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मैनेजमेंट में कौन कौन से लेवल होते हैं। मैनेजमेंट में जनरली 3 लेवल होते हैं, जो कि होते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट के मेनली 5 फंक्शंस हैं। मेनली आपको यही 5 फंक्शंस पढ़ना है और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसी 5 फंक्शंस पे हमारा पार्ट ई का पूरा बुक बेस्ड है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं अपने मैनेजमेंट फंक्शंस की। तो आपको इसमें जो है, पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और 5वां है कंट्रोलिंग। तो बहुत सारे बच्चे को इसका सीक्वेंस याद करने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी। छोटा सा क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टकट नहीं होता है वही, तो आप इसको बोल सकते हैं POSDC। POSDC, PO मतलब पी लो, SDC सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। POSDC सिंपल है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या है। देखो, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग। आप लोग प्लानिंग को सिंपली क्या डिफाइन कीजिएगा, प्लानिंग क्या है। आप कहीं जा रहे हो, आपको क्या, आप उसको बारे में आपको सोचना है, तो जाने के पहले इसके बारे में सोचना, तो वो आपका क्या है, थिंकिंग इन एडवांस। किसी भी चीज़ के बारे में पहले सोचना, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लानिंग कहलाएगा। बहुत ईजी है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज थिंकिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is going to do. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to go. हम लोग कहाँ अभी खड़े हैं और अभी हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है। मान लो कि तुमको शिमला जाना है, आप लोग को शिमला जाना है, तो आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन है जाने का। प्लेन है, ट्रेन है, बसेस है, कार है, मोटरसाइकिल है। आप इन सारे ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स तो अवेलेबल है, तो आप इसमें से एक ही अल्टरनेटिव ऑप्ट करेंगे। तो आपको जाना, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमको प्लेन से जाना है, आपने डिसाइड कर लिया, आपका माइंड सेट हो गया। अब आप सुबह उठेंगे, मतलब पैकिंग करेंगे और फ्लाइट के लिए निकल जाएंगे। आप तो ये नहीं ना बोलेंगे कि मोटरसाइकिल से जाएं या फिर साइकिल से जाएं, ये तो नहीं ना सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका जो गैप था शिमला से यहाँ का, वो कम कर दिया। हाँ, कि आपको एकदम माइंड आपका फ्री हो गया कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग इज नथिंग, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। ये क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग जो होता है, हम एवरी मैनेजर स्टार्ट विद डिसाइडिंग इन एडवांस ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, हाउ टू एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब प्लानिंग में स्टार्टिंग करते, कोई मैनेजर सबसे पहले स्टार्ट क्या करता है, प्लानिंग करता है कि किस तरह से हमारे इंटरप्राइजेस को, हमारे इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, किस तरह से उसको अपना गोल अचीव करना है विथ इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लानिंग कहलाएगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएंगे उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के बाद जो जस्ट प्रोसेस है वो हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में अब तो प्लान हमने बना लिया, प्लान सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे नहीं बनते, प्लान को एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। तो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू सेट अप अ फ्रेमवर्क टू एग्जीक्यूट आवर प्लान। मतलब एक फ्रेमवर्क सेटअप करना। फ्रेमवर्क यानी किसको कौन सी अथॉरिटी देनी है, कितने डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और कितने सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट की एक कंपनी में ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मत डिसाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना कि कितना यूनिट्स, सब यूनिट्स आपके नीचे काम करेगा, आपके ऊपर काम करेगा, कितनी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, कितने आपको लोगों की ज़रूरत होगी, आपको किस तरह से डायरेक्ट करना होगा लोगों को। ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनाइजिंग है। मतलब हर चीज़ का ऑर्गेनाइज, हर चीज़ का व्यवस्था करना, उसको व्यवस्थित करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप
और फंक्शन ऑफ अ मैनेजर, ये हमारा क्या होता है, तीसरा स्टेप्स होता है। स्टाफिंग मतलब क्या, स्टाफिंग मतलब आप लोग सोच रहे होंगे स्कूल से रिलेटेड स्टाफ मतलब लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एसेट्स, जो भी कर लो आप उसको बोल सकते हैं। स्टाफिंग मतलब क्या, रिक्रूटिंग, मतलब रिक्रूट करना, अपॉइंट करना किसी को, एम्प्लॉयज़ को उनको ड्यूटीज़ देना ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। स्टाफिंग मीन्स it refer to recruiting, selecting, appointing the employees, assigning them duties, maintain cordial relation and taking care of grievances of employees। ये हमारा क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, स्टाफिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये स्टाफिंग का क्या है, सबसे मेन पॉइंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्टाफिंग। इन दिस पॉइंट स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग में सिर्फ लोगों को अपॉइंट नहीं कर देना। अब मान लें आपने लोग को अपॉइंट किया तो उन्हें उस बारे में जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा, उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं हुई, तब तक वो लोग उस काम को अच्छी तरह से नहीं करेंगे। तो उनको क्या करना, उनको साथ साथ में ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना और उनको बेटर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, उनको प्रमोशन देना, डिफरेंट इंसेंटिव्स देना, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। अभी मैं आपको इस सब के बारे में थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे चैप्टर में, आगे के चैप्टर जो आएंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे, साथ में आपको इसका प्रोसेस भी याद रखना होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसमें इसका अलग अलग पार्ट आएगा, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही बता रही हूँ, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आगे वीडियो में मैं आपको सारा एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊँगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, अब आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, मतलब एक प्लान बना लिया, आपने सारे रिसोर्सेज ला के रख दिए, सारा कुछ ला के रख दिया, सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपने एम्प्लॉयज़ भी ला दिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब उनको ये नहीं मिलेगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा सही से कि हाँ हमको कौन सा काम कैसे करना है, किस तरफ करना है। अब भाई कोई हमको बताएगा नहीं कि हमको ये जो आपने ला के दिया है रिसोर्सेज का हमें करना क्या है, तो हम करेंगे क्या। तो डायरेक्टिंग मतलब उनको डायरेक्ट करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना। तो डायरेक्टिंग क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग रेफर टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग देम एक्टिविटीज़ और सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, कम्युनिकेटिंग विद देम। ये हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्टिंग। मतलब डायरेक्टिंग में उनको डायरेक्ट करना, किस तरह से, उनको सुपरवाइज करके, उनको मोटिवेट करके। मान लो कि कभी एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो गए, डिमोरलाइज हो गए, तो उनको मोटिवेट करके भी हम लोग उनको अच्छी तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टिंग मतलब नहीं होता है ओनली ऑर्डर्स देना ही नहीं होता है। डायरेक्टिंग मतलब होता है उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करके, जो भी कम्युनिकेशन बैरियर आए सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन बैरियर को हटाए, क्लियर करें, उनको मोटिवेट करें, उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ताकि वो आपसे बात करने में घबराए नहीं, और गुड लीडरशिप क्वालिटी भी अपना प्ले करके आप क्या करें, अच्छे से उनसे उनको डायरेक्ट करें, उनसे कम्युनिकेट करें। ये हमारे क्या कहलाता है, ये आता है डायरेक्टिंग में। फिफ्थ और लास्ट प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का, वो आता है कंट्रोलिंग। अब आपने प्लानिंग कर दिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग भी कर दिया, आपने स्टाफिंग भी कर दिया, उनको डायरेक्ट भी कर दिया, अब आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन कंट्रोलिंग में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने जो प्लानिंग किया था भाई, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न फाइंड आउट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंट्रोलिंग। तो अब हम लोग कंट्रोलिंग का क्या डेफिनेशन निकालेंगे, controlling function refer to all the performance measurement and follow up action that keep actual performance into path of plan। मतलब हमने जैसा प्लानिंग किया था कि हाँ हमें इतना प्रोडक्शन, हमारा इतना आउटपुट होना चाहिए, हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये कंट्रोलिंग में चेकआउट करना, और मतलब करेक्टिव एक्शन भी लेना, अगर नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, ये सब क्या करना, फाइंड आउट करना। ये क्या है, ये हमारा कंट्रोलिंग है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। या इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट विच इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये फंक्शन ही है, इट इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager had to perform. This is called coordination. ये फंक्शन नहीं है, मैंने बोला क्या बोला था, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, इसेंस है, या ये क्या है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये हर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो वो मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। अब आप कोऑर्डिनेशन को क्या डिफाइन करेंगे? कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एवरी मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हाँ, अब जैसे आप समझ लो इसको एक एग्जांपल से कि एक धागा क्या है, धागा एक कोऑर्डिनेशन है और उसमें जो डिफरेंस वो क्या बोलते हैं, डिफरेंट जो हमारा फंक्शन है ना मैनेजमेंट का, वो मोती है। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो मोती को पिरोने का काम करता है उस धागे में। समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन इज़ जस्ट लाइक द थ्रेड एंड द मोती जो है वो क्या है, वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को हम लोग प्राइमरी या बेस फंक्शन भी एवरी मैनेजमेंट का करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी मैनेजमेंट में, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें मैनेजमेंट में इसलिए पड़ती है ताकि हम हर चीज़ को एक दूसरे से इंटर रिलेट और इंटीग्रेट करके सारे एक्टिविटीज़ को चले और सारे काम को करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या? इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को इसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये ब्रिंग करता है। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन विच इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन को हम लोग इसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? इसका ये 3 रीजंस यहाँ पे दिया है। फर्स्ट रीज़न जो हमारा आता है, कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कैसे ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने में कोऑर्डिनेशन का मदद होता है? अब मान लो आपने प्लान बनाया, अब आपने प्लान बनाया तो सिर्फ प्लान से तो कुछ भी नहीं होगा। पहले प्लान बनाया, फिर प्लान में जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, अब मैनेजर उसको देख के क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा सारे एक्टिविटीज़ को, सारा रिसोर्सेज लाएगा, फिर उसी हिसाब से स्टाफ रिक्रूट करेगा, फिर डायरेक्ट करेगा उन स्टाफ्स को, फिर क्या होगा, एट लास्ट सब कंट्रोलिंग होगा। तो सारी चीज़ को इंटर रिलेट क्या करा है, कोऑर्डिनेशन। अगर वही डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, आपने प्लान बनाया, उस हिसाब से आपने ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया रिसोर्सेज का, उस हिसाब से आपने स्टाफ को रिक्रूट नहीं किया, मतलब एक दूसरे से तालमेल आप बना के नहीं चले, तो आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट पूरा टूट फूट जाएगा, पूरा तरह से बिखर जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें क्या पड़ती है? ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करने में हमें किस चीज़ की सबसे ज़रूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन, तालमेल की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। हाँ, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें हर लेवल पे पड़ती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, या फिर लोअर लेवल हो। टॉप लेवल में क्यों ज़रूरत पड़ेगी? टॉप लेवल को ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की, ताकि सबकी सहायता से, सबकी मदद से वो लोग अच्छी तरह से प्लानिंग कर सके, अपने गोल्स को देख सकते, अपने गोल को देख के सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ हो रही है सारे को इंटीग्रेट करके तब कोई डिसीज़न ले, तब सबको समझ के, सबको साथ लेके कोई काम को करे, तो टॉप लेवल की ज़रूरत होगी। मिडिल लेवल को क्यों पड़ती है ज़रूरत? मिडिल लेवल को ज़रूरत पड़ती है बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। अगर उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा? तो रिजल्ट ज़ीरो होगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन द रिजल्ट ऑफ एनी मैनेजमेंट इज़ ज़ीरो। मैनेजमेंट माइनस कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। मैनेजमेंट प्लस coordination is equal to your goals, your profit, your everything। अगर किसी भी चीज़ में से कोऑर्डिनेशन हटा दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो होगा। उसी तरह से थर्ड लेवल में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? थर्ड लेवल में भी जो सुपरवाइज़र होते हैं उनको ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, ताकि सारी चीज़ का वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके चलें। लास्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसको फंक्शन कंसीडर नहीं करते मैंने, लेकिन ये क्या, इससे सबसे ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगी और सक्सेसफुली रन कभी कर ही नहीं पाएंगी। जब आपके बीच में तालमेल ही ना हो तो आप
किस तरह से एक मैनेजमेंट एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलेगा। मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट में कुछ और ही ऑब्जेक्टिव्स है, उसके परचेज डिपार्टमेंट के और ही ऑब्जेक्टिव्स है और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन उसका ही ऑब्जेक्टिव अलग है। तो आप जब सबके ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ लेके इंटीग्रेट करके नहीं चलोगे और कॉमन गोल की तरफ नहीं इफोर्ट्स करोगे, तब तक आप कर पाओगे, अपने एम को अचीव कर पाओगे? नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। तो इसमें सबसे अहम भूमिका किसका हुआ? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो सारे एक्टिविटीज़ को कॉमन गोल की तरफ क्या करता है? कॉमन गोल की तरफ ले जाता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ले जाता है। इट is through the process of coordination that a manager ensure orderly arrangement of individual and group efforts in realization of common goal। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कॉमन गोल की तरफ क्या करता है? अग्रसर करता है, मतलब कॉमन गोल को लेके चलता है कोऑर्डिनेशन में। तो अब कोऑर्डिनेशन का हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइज मतलब एक जगह इकट्ठा करना है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन और इफोर्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट का सारे गोल को लेके एक कॉमन गोल क्रिएट करना, विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और उसी की तरफ अपने काम को क्या करना? आगे की तरफ बढ़ाना। ये हमारा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कोऑर्डिनेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन और इफोर्ट्स। ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। देखो मैंने कहा था ना कि फंक्शंस, देखिए वी कैन इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल द फंक्शन, आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल द फंक्शंस आर फ्लावर एंड कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड विच टाई द फ्लावर फ्रॉम द गार्लैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा समझा है कि सारे फंक्शंस क्या है? फ्लावर है, और कोऑर्डिनेशन क्या है? थ्रेड है, जो सारे फूल को एक धागे में पिरो के रखता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के क्या इंपॉर्टेंस है एक मैनेजमेंट में। इम्पॉर्टेंस कह लो, आप नेचर कह लो, फीचर कह लो, सब सेम ही है। तो पहला आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफोर्ट्स। जैसे मैंने पहले बताया था, कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सारे ग्रुप के एफोर्ट्स को एक तरह केंद्रित करता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू द ग्रुप एफोर्ट। देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। जब एक आदमी काम कर रहा हो वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं। जब बहुत सारे लोग होंगे वहीं पे ना तालमेल की ज़रूरत होगी। एक लोग काम करेंगे तो तालमेल की ज़रूरत होगी नहीं। तो क्या करता है कोऑर्डिनेशन? क्या करता है? एक दूसरे के क्या करते हैं? दूसरे के बीच में तालमेल रहते हैं और डिफरेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नीड ऑफ ऑर्डिनेस इंटीग्रेशन अराइजेज ओनली व्हेन वन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स come from different background and have styles of different working, so there is need of unity of their effort in common direction। मान लो बहुत सारे लोग, वहाँ बहुत सारे लोग का बहुत सारा दिमाग होगा, वो उनका काम करने का तरीका अलग होगा, काम करने का स्टाइल अलग होगा, वो उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इन सबके बीच में तालमेल रखता है और सबको एक तरह से काम करने का क्या करता है? एक तरह से काम करने का मतलब सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर यूनिटी ऑफ इफोर्ट्स। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिटी ऑफ इफोर्ट्स मतलब उनकी जो इफोर्ट्स हैं उनके उसमें यूनिटी लाता है। सेल्स डिपार्टमेंट होगा तो सेल्स डिपार्टमेंट का इफोर्ट होगा, उनका गोल होगा कि अपने सेल को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या गोल होगा? उसको कम कॉस्ट में अच्छे से आप एडवर्टाइज़ करना, मतलब मार्केटिंग में जो भी होगा उसको करना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? डिफरेंट गोल्स को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है और एक कॉमन गोल बनाता है जो है कंपनी का गोल। ये यहाँ पे उसको बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट प्लस सेल डिपार्टमेंट प्लस फाइनेंस डिपार्टमेंट सबकी गोल है। उन गोल को क्या करना? सिंक्रोनाइज करके क्या बनाना? एक कॉमन गोल बनाना जो कि कंपनी का। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। जहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म होगी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी कंटिन्यूअस और नॉन एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है। नो मैटर व्हाट्स द साइज, नेचर, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब किसी भी तरह की कंपनी हो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस परफॉर्म होंगे तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है।
कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉल मैनेजर। हाँ, ये एकदम सही बात कहा गया है। कोऑर्डिनेशन में सिर्फ एक ही आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती, टॉप लेवल्स की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करें। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या होती है? इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। यहाँ पे बोला गया है, ये क्या देखिए, इसको ध्यान में रखना। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये हर लेवल पे रिक्वायर होता है, इसलिए इसके नीचे में बोला गया है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डिपार्टमेंट का क्या करें, आप अपने डिपार्टमेंट की जो भी गोल्स है, जो भी एक्टिविटीज़ है, उसको क्या करें? कोऑर्डिनेट करके चले, तालमेल बना के चले। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब इसमें आप बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सबकी अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग कोई बहुत कंफ्यूज होता है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट तरह के कहोस होते रहते हैं, मतलब आपसी मतभेद होते रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है हमें। इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म करे तब नहीं, जब बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो मतभेद होना तो स्वाभाविक है, हर जगह मतभेद होते रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, ताकि एक दूसरे के बीच के जो आपसी मतभेद है, जो कन्फ्यूज़न है, उस सबको ख़त्म करके और अच्छे से प्रोसेस को डेलिब्रेटिव। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल से मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है, इसने किसने डेवलप किया था, कितने प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। थैंक यू। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलें और इसको फॉरवर्ड कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। थैंक यू।